तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम करेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस। लाइव मार्केट में जो ट्रेड लिया था आज मैंने, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसके पीछे स्टॉप लॉस कैसा था, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे दिया था। ठीक है। एंड आज आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। एंड आज अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इंडिया बिक्स जो है ऑलमोस्ट आज 10% से बढ़ा है। ठीक है। ये इंडिया बिक्स की अगर मैं चार्ट खोलूँ तो देखो आप यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 के बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये आज की कैंडल इंडिया विक्स की 9:15 की, एंड 12:30 बजे के बाद देखो ऑलमोस्ट 12:30 बजे के बाद देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% से बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल कल के कंपैरेटिव में 10% से बढ़ा है। तो आज आज जो निफ्टी में फॉल आया है, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स में जो फॉल आया है, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स पे निफ्टी, इन सबका मेन रीजन अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, कि इंडिया विक्स। ठीक है, इंडिया विक्स का कैसा रिलेशन रहता है मार्केट के साथ? अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो अपने जो मार्केट जो रहते हैं, इंडियन मार्केट्स रहो या कोई भी मार्केट्स रहो, ठीक है, इंडेक्स रहो या स्टॉक रहो, वो नीचे गिरते हैं। ठीक है। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो मार्केट नीचे गिरेगा, और अगर इंडिया विक्स कम हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है। तो आज जो ट्रेड लिया था, आज पहले तो मार्केट के लेवल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जो फर्स्ट कैंडल ओपन हुई थी, वो एक रेड कैंडल बनी। उसके बाद जो है मार्केट ऑलमोस्ट वो रेड कैंडल के अंदर ही रहा। ओके। ना उसके ऊपर जा पाया ना उसके नीचे जा पाया, मतलब एक रेंज में फंस गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो और अब देखो, ये कैंडल जो ये वाली मेन कैंडल 1:15 1:15 को क्या हुआ कि निफ्टी ने अपना करंट डे लो तोड़ दिया। ठीक है। और मैं आपको भी एक चीज बताने जा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर अगर सपोज कोई एक इंडेक्स की एक्सपायरी है, एंड एक्सपायरी के दिन ये चीज ज्यादातर देखी गई है, एक्सपायरी के दिन अगर सपोज कोई इंडेक्स 12:30 12 बजे के बाद अगर सपोज कोई अपनी रेंज तोड़ता है, अपना करंट डे हाई तोड़े या फिर करंट डे लो तोड़े, ठीक है, जिस साइड भी तोड़ेगा उस साइड मार्केट मूव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। तो आज इसने क्या किया, मार्केट ने आज इसने अपना करंट डे लो तोड़ा, और उसके बाद देखो आप कितना अच्छा फॉल है मार्केट में। ठीक है। अब अपन ये तो नहीं बोल सकते कि ये पूरा फॉल कैप्चर करना ऑलमोस्ट, अभी पूरा फॉल कैप्चर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है। कोई मतलब ऐसा बोलता है कि यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और यहाँ तक के होल्ड करके रखा, तो वो बस दो ही लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि बॉटम पे पकड़ना कोई भी चीज को, टॉप पे सेल करना, एक तो झूठा आदमी और दूसरे भगवान। ठीक है। तो अपन दोनों भी नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं ये स्टॉक ये इसके बारे में अगर डिस्कस करूँ, ठीक है, अब इसके पहले मैंने कल अपने चैनल पे एक एनालिसिस डाला था, आपको याद होगा तो। ठीक है, अपन ने ये एक लेवल मार्क की थी, और उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन भी मार्क की थी। ठीक है। और मैंने आपको क्लियरली ये कहा था कि जो निफ्टी जो है वो एक बढ़िया रेंज में फंसा है, और ये जो रेंज है ये एक ट्रायंगल में स्क्वीज हो रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल में जो है ये स्क्वीज हो रहा है। और अगर सपोज ये ट्रायंगल को जिस साइड भी तोड़ेगा मार्केट, अगर ऊपर तोड़ता है, रिटेस्ट करता है, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, अगर नीचे तोड़ता है तो नीचे जाने की। ठीक है। तो आज देखो एग्जैक्टली मार्केट ने ये ट्रायंगल को तोड़ा नीचे की तरफ, और उसके बाद अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट किया। ओके। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट जो है, अब देखो इसको 15 मिनट पे चल, सॉरी ये 15 मिनट पे था, अभी 5 मिनट पे चलते। ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे तो शॉर्ट, ये जो एग्जैक्ट जो जहाँ पे मार्केट गिरा था ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद गिरा था। तो अगर सपोज मैं फिलहाल ये पूरी ड्राइंग उड़ा दूँ, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो फिलहाल मार्केट के लिए ये उसका करंट डे हाई हो जाएगा आज के लिए। ये 1 बजे के पहले की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये उसका करंट डे लो। ठीक है। मार्केट आज ये फर्स्ट कैंडल है, आज 8th में ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद रेंज में फंसा रहा। ठीक है, रेंज में फंसा रहा, लेकिन इसने ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद अपना करंट डे लो तोड़ा, रिटेस्ट किया, और अपनी फिर डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की। ठीक है। तो हमारा जो एक सेटअप है, हमने अपने स्टूडेंट्स को बताया। ठीक है, जो डिस्कस किया है, एक यहाँ पे एक एंट्री मिल रही थी, लेकिन ये एंट्री वैलिड नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें काफी बड़ा स्टॉप लॉस जा रहा था। अगर सपोज यहाँ पे अगर एक एंट्री मिल रही थी, सॉरी एक मिनट, हाँ, अगर यहाँ पे कोई एक एंट्री लेता तो स्टॉप लॉस जो है वो काफी 30-35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जा रहा था। ठीक है। तो ये एंट्री थोड़ा सा रिस्की थी। ठीक है, इसलिए जो हमारी वैलिड एंट्री थी वो 1:50 पे हुई एंट्री। ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एंट्री हुई है एग्जैक्ट। ओके। एंड उसके बाद तो ट्रेड काफी, अगर आप ट्रेड देखोगे तो ट्रेड ने तो ऑलमोस्ट, अगर जिसने लास्ट तक होल्ड करके रखा होगा उसे ऑलमोस्ट 1:5 या 1:6 के आसपास तक का भी रेशियो मिला, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि
हो सकता है किसी ने 1:1 कैप्चर किया हो, किसी ने 1:2, किसी ने 1:3, या फिर किसी ने 1:4 तक की 4 तक भी कैप्चर किया हो। ठीक है, अपन ने हमने जो कैप्चर किया है वो 1:2 तक कैप्चर किया, उसके बाद एग्जिट कर दिया। मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन दिखाता हूँ उसकी स्क्रीनशॉट, एंड मैं अगर ट्रेड की स्क्रीनशॉट में दिखाऊँ आपको एग्जैक्टली, तो ये देखिए, यस, ठीक है, ये ट्रेड था। ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे। ठीक है, इसमें अगर आप देख पाओगे तो अब देखो यहाँ पे अगर आपको चीज दिख रही होंगी, यहाँ पे निफ्टी की जो एक्सपायरी हमने चूज की है वो 15th की चूज की है, 15th में की। ओके, आज के 8th में। ठीक है, अब ये एक चीज है कि हम लोग जो है जनरली एक्सपायरी के दिन जो है वो एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन जो ये जो रहते हैं ऑप्शन ऑप्शन के प्राइसेस, ऑप्शन के प्राइसेस में थीटा डी के करके एक चीज होती है जो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट चलती है, वो होने के चांसेस ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इसके चलते हम एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी ट्रेड नहीं करते, हम जनरली नेक्स्ट एक्सपायरी प्रीफर करते हैं। तो हमने 15th में की एक्सपायरी प्रीफर की थी। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 15 मई का 24,350 का पुट ऑप्शन बाई किया था। अगर देखोगे आप इसको, क्वांटिटी क्वांटिटी छोड़ दो, ठीक है, क्वांटिटी डजेंट मैटर, पॉइंट्स कितने कैप्चर किए और मोमेंटम कितना हुआ। 235 पे बाय किया एंड 264 265 के आसपास एग्जिट किया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30+ पॉइंट्स कैप्चर कर पाए थे स्टूडेंट ने। ठीक है, ये एक स्क्रीनशॉट हो गया, ये एक स्क्रीनशॉट था अलग स्टूडेंट का, एंड दिस वन। ओके, अब इसको अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, ऑप्शन के चार्ट पे दिखाऊं, ठीक है, तो अगर ऑप्शन के चार्ट पे अगर मैं ऑप्शन खोलता हूँ, राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, एक्सपायरी ये वाली 8th में की नहीं थी अपनी निफ्टी की, 15 में की एक्सपायरी चूज करते, एंड वो जो था 24,350 का पुट ऑप्शन देखते। ओके, ये ओपन कर दिया मैंने आपके सामने, तो यहाँ पे देखो, हाँ एग्जैक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे, ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री थी 234 235 का, एंड यहाँ पे 265 260 के आसपास एग्जिट था। 1:2 रिवॉर्ड मिला। अगर इसको कोई और आगे तक अगर किसी स्टूडेंट ने होल्ड किया होगा तो उसको 1:7 भी मिला होगा। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी हर एक स्टूडेंट ने 1:7 ही होल्ड किया होगा। किसी ने 1:1 पे निकाल दिया होगा, किसी ने 1:2 पे निकाल दिया होगा। ओके, अब इसके पीछे जो है, ये जो ऐसे जो मूव्स आते हैं ये थोड़े रेयर मूव्स है, और ये एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर सपोज मार्केट किसी भी साइड फटता है, ठीक है, किसी भी साइड, एक तो अप साइड या फिर नीचे साइड फटता है, कंटिन्यूअसली मूव करना चालू करता है, तो गामा स्पाइक करके एक चीज होती है। ठीक है, ये सब ये थोड़े एडवांस कंसेप्ट हो जाते हैं, ऑप्शंस में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक करके एक चीज होती है जिसमें ये डेल्टा थीटा गामा वगैरह आते हैं, तो ऑप्शन जो गामा रहता है वो गामा ब्लास्ट होता है। ठीक है, एक्सपायरी के दिन। तो ये गामा ब्लास्ट की वजह से ये ऐसे आपको मतलब एकदम इंटेंस मूव दिखते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज देखेंगे तो ये 235 से ऑलमोस्ट अभी क्लोज कहाँ पे हुआ, 350, 235 से 354 तक गया, ऑलमोस्ट 100+ पॉइंट ये मूव कर चुका था। ठीक है, सो ये था आज का ट्रेड। अगर इसको देखेंगे, अगर मैं सपोज अगर इसको रिप्ले में अगर चेक करते हैं अपन, ठीक है, पहले तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे आता हूँ। ओके, ये जो था ये 12 बजे तक की चीज थी। ओके, ये देखें, ठीक है, इसमें अगर मैं रेंज मार्क करूँ तो ये फर्स्ट कैंडल, ऑलमोस्ट ये रेंज मार्क, ठीक है, इसके बाहर नहीं जा पा रहा था मार्केट। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, ये ऑलमोस्ट 12:50 की कैंडल थी, उसके बाद मार्केट धीरे 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 नीचे आया, नीचे आया, इसने तोड़ दिया था। जो एक ट्रेन लाइन जो अपन ने मार्क करके रखी थी वो ट्रेन लाइन तो टूट चुकी थी, लेकिन यहाँ पे एंट्री के लिए एक अच्छा स्पॉट नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये एक चीज, ये एक था, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था तो वो भी स्किप कर दिए। फिर इसके बाद ये मिला again, ठीक है, अब ये एंट्री मिली, इसके बाद यहाँ पे 1:2 तक कैप्चर कर लिया, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, तो वहां पे ट्रेलिंग करके निकाल दिए थे अपन ने। उसके बाद फिर से मार्केट 2 ढाई बजे के बाद देखिए ऑलमोस्ट 3 बजे भी, उसके बाद फिर से गिरा है मार्केट। ओके, उसके अपन ने ऑप्शन प्रीमियम देख लिए थे। ठीक है, सो इफ यू वांट टू, मतलब आपको भी अगर ऐसे चीजें सीखना होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस हमने काफी सारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे डाले हैं, उस पे टेक्निकल एनालिसिस पे भी कुछ वीडियोस आ रहे हैं, वो देख लीजिए ताकि आप समझ पाओ कि ये सब कैसे होता है, मार्केट में क्या चीज होती है कि ऐसे मूव्स पकड़ पाते हैं। ठीक है, एंड एनालिसिस के वीडियोस भी करिए रोज, जो हम डालते हैं अपने चैनल पे, डेली मार्केट एनालिसिस। ओके, सो इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे वीडियोस और डाला करूँ तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए मार्केट एनालिसिस, जो हम मार्केट एनालिसिस के काफ़ी सारे वीडियो डालेंगे। और ये शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ जो स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में।
and like this video, subscribe to our channel, and see you in the next video. Till then, take care. Bye.